भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान का जन्म हुआ। पवन कुमार जी भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए उनके अवतार में आए, क्योंकि भगवान शंकर अपने रूप से इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी का जन्म होते ही वे उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर राहु ने उस आने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वायुपुत्र हनुमान उसके पास पहुंचे तो राहु डरकर भाग गए। राहु ने इंद्र को बुलाया। जब वह ऐरावत पर आए तो पवन कुमार ने उसको देखकर एक बड़ा सफ़ेद फल समझकर उसको पकड़ लिया। इस पर देवराज घबरा गए और उन्होंने ऐरावत पर वज्र से हमला किया। वज्र से उनकी हनु पर चोट लगने से वह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इसके कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब वज्र लगा तो हनुमान जमकर गिर पड़े। इसको देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। इससे देवता चिंतित हो गए। अंत में सभी लोकपालों ने हनुमान को अमरता और अग्नि जल वायु आदि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया, जिससे वायुदेव खुश हो गए। हनुमान जी को ऋषियों ने दिया था श्राप। जाति से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तु को व्यस्त कर देते थे। इसके कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति का अहंकार करते हो, तब तुम तबादला हो जाओगे। जब कोई तुम्हें याद करेगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेद वेदांग और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मार दिया तो भी हनुमान सुग्रीव के साथ बने रहे। सुग्रीव के साथ रहने वाले उनके साथी ऋष्यमुख पर रहते थे। जब वह बचपन में थे तो बार बार माता अंजना से ये गुजारिश करते थे कि वे अनादि रामचरित कथा को सुनाइए। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुँचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया था। तब वे बड़ी बेताबी से अपने स्वामी की दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम से हनुमान जी का मिलन कब हुआ था? श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधन से पूरी तरह से अलग थे। वे हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के अपहरण के समाचार से विचलित हो गए। उन्होंने सीता जी को ढूंढने का निश्चय किया तथा ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे। सुग्रीव थोड़ी सी चिंता में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि बाली ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया है और इसलिए उसने हनुमान जी को बाली के पास जाकर स्वागत करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने वीरवेश भाव से ये मिशन स्वीकार किया और बाली के संपर्क में आए। जब वे बाली के सामने पहुंचे और उनकी पहचान की तो उन्होंने तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लिपटा लिया और प्यार से उनका स्वागत किया। इसके बाद से हनुमान जी ने श्री राम के चरणों के पास ही अपना स्थान बना लिया। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके।